नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? रुकिए, आप विश्लेषक हैं, आप सो कॉल्ड पत्रकार, इसलिए शांत रहिए। खेत कौन सी पकड़ करके नहीं करेंगे? सुनिए, नहीं करिएगा तो बोलने नहीं देंगे आपको। नहीं तो आपके बस बंद करो। ये लोग आदतें ऐसा, इनका काम ही है। ये लोग का क्या मतलब होता है? ये लोग का क्या मतलब होता है? बोलने तो दे, इसी काम के लिए इनको भेजा ही जाता है। बीजेपी वाले, ये वाले, वो वाले, क्या मतलब है भाई? हम जब भी कोई डिबेट देखते हैं तो डिबेट में कुछ जाना पहचाना नाम भी होता है, ठीक है। जैसे कि सतीश के सिंह जी, आनंद विजय जी, ठीक है। जब भी हम डिबेट देखते हैं सतीश के सिंह जी या फिर आनंद विजय, जब भी कोई डिबेट में रहते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि सतीश के सिंह जी जो कुछ भी मतलब सवाल करता है, जो कुछ भी बातें करता है, वो जो सत्ता पक्ष में जो होता है ना, सत्ता पक्ष को मतलब सवाल करने जैसा होता है, ठीक है। और आनंद विजय जी होते हैं, आनंद विजय जैसे डिबेट करते हैं ना, डिबेट में जो कुछ भी बोलता है सुनकर ऐसा लगता है कि आनंद विजय जी भाजपा का सपोर्ट में बातें कर रहा है, इंडिया के सपोर्ट में बातें कर रहा है, ठीक है। हम कभी कभी डिबेट में ये भी देखा है कि जब भी कोई सीनियर पत्रकार जब भी कुछ बोलता है तो उसके बीच दूसरा जो पत्रकार होता है ना, दूसरा पत्रकार टोकने लगता है, ठीक है। डिबेट में ऐसा कुछ होता है कि सतीश के सिंह जी डिबेट के अंदर आनंद विजय जी को ऐसा कुछ बोल देते हैं कि आनंद विजय जी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ऐसे बोलते हैं ये तो आपको बोलने नहीं देंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, अभी अगर ये ठंडा के मौसम में हल्का सा छीकेंगी भी ना ममता बनर्जी, तो बीजेपी तो उस्ताद है तिल का ताड़ बनाने में, तो धर के उसको पकड़ के आसमान चढ़ा देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में ये है कि क्या पहली चीज है कि वो चुनाव बहुत शिद्दत से लड़के एकदम जीतना चाहते हैं। क्या अगर जीतना चाहते हैं तो हो सकता है इस बार जीत जाए, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है, क्योंकि वहां इनका मुकाबला एकदम जैसे को तैसा से है। मतलब ये है, वहां पर निर्मूल कांग्रेस नहीं है, वहां तृणमूल कांग्रेस आप समझ लीजिए। और ममता बनर्जी अगर आप बोलोगे कुछ तो उसका जवाब भी वैसे ही देंगी, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ। पता होगा सतीश जी को क्या कह रहा है आनंद, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ तृण का मतलब तो सतीश जी को पता होगा। तृण और निर्मूल में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। अच्छा, बीजेपी को वाले को सब पता रहता है आजकल, यही है क्योंकि पूरा देश जो है अनपढ़ हो गया। अब कांग्रेस वाले तो ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? रुकिए, नहीं, हमने तो कांग्रेस की बात की। आप मत परेशान होइए भाई, आप मत परेशान होइए। आपको नहीं, आप विश्लेषक हैं, आप सो कॉल्ड पत्रकार, इसलिए शांत रहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए ममता बनर्जी के बयानों में एक चीज जरूर, नहीं हो सतीश जी, आपके जैसा रिटायर्ड पत्रकार नहीं हूँ। अरे आप व्यक्तिगत मत बनाओ ना। नहीं, आपने व्यक्तिगत बनाया। शांत रहो ना, बीच में आप काहे बोल रहे हो भाई? नहीं, आप सो कॉल्ड कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप पत्रकार है भाई, महान। छोड़िए, प्रकट करिए उस पर। खेत कौन सी प्रकट करके नहीं करेंगे? सुनिए, नहीं करिएगा तो बोलने नहीं देंगे आपको। नहीं तो आपके बस बंद करो। अरे ऐसे थोड़ी होगा, आप किसी को सो कॉल्ड बोलेंगे आप? बिल्कुल, एक सेकंड, बिल्कुल सुनिए ना। अरे सुनिए ना, एक सेकंड विनोद जी, और मैं ये विनोद जी से ही बात छोड़ दीजिए। सतीश जी रुकिए एक सेकंड। क्या मैं कुछ नहीं कहता हूं, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं बोलेगा। एक मिनट प्लीज रुकिए। अरे आप लोग दोनों सैकड़ों डिबेट्स में मेरे साथी और बाकी चैनल से भी कर चुके हैं। जब खट्टी मीठी नोकझोंक होती है तो हम भी उसके मजे लेते हैं, आप लोग भी मजे लेते हैं, और सोशल मीडिया पर जब वो क्लिप्स जाती हैं लोग भी उसके मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं, सोशल मीडिया एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा बात तो कह देने दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं वही, आप बोल लीजिएगा, मैं वही कह रहा हूं भाई, या तो आप दोनों एक दूसरे पर वो कटाक्ष करिए और फिर उसको सहने की, यही तो अमित शाह ममता बनर्जी के बीच हो रहा है। सतीश जी एक सेकंड, या तो दोनों आप एक दूसरे पर यह तय कर लीजिए कटाक्ष नहीं करेंगे, निजी कटाक्ष नहीं करेंगे, पर अगर करेंगे तो दोनों को फिर तैयार भी रहना चाहिए, दोनों तरफ से वार होगा, और मैं दोनों को मौका दूंगा। देखिए, क्योंकि आज पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार होता है, और जब होता है देखिए हम हंस के टाल देते हैं। नहीं, पर ये बस ये निजी जब ये कड़वाहट ना आ जाए, बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूं। सतीश जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं क्या बात करूंगा? पर इनको तथाकथित पत्रकार कहने के अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए मानव। बोल दीजिए सतीश जी, अरे आप साथ में बैठते हैं, बोल दीजिए ना। अरे ऐसे कह दिया तो गंभीरता से थोड़े कह रहे हैं आप। गंभीर, अरे भाई, जो हम तो निष्पक्ष बात रखते हैं ना, इसलिए बात पत्रकार है। नहीं, ये आपका मानना है कि आप निष्पक्ष रखते हैं। तो आप बोलते रहिए, हम नहीं बोलेंगे, वापस लेते नहीं बोलूंगा। अरे भाई, ये कोई मतलब है? कमाल है। ये इन लोग आदतें ऐसा, इनका काम ही है। ये लोग का क्या मतलब होता है भाई? ये लोग का क्या मतलब होता है? ऐसे ये लोग का मतलब क्या होता है? पत्रकार एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप बोलने तो दे, इसी काम के लिए इनको भेजा ही जाता है। जब हम बोल रहे हैं तो आप सुनो, तो आपकी बात में हमने कुछ नहीं बोला। कहां से आता है आपके पास मटेरियल? मेरे पास कहीं से नहीं आता है, ना आएगा कभी। उसका ये मतलब मेरे पास कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर आपके पास आता है, मैं नहीं कह रहा हूं आता होगा, लेकिन मेरे पास तो नहीं आया, ना आएगा। आपका मैं सम्मान करता हूं, इसका मतलब नहीं कि अंडबंड बोलेंगे आप। अच्छा ओके, अनंत, अरे रुको, मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, और विनोद जी मेरी हेल्प करिए जरा, क्योंकि हमारे साथी हैं दोनों। नहीं सब नहीं भाई, आप दोनों एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं। देखिए, होता है कि कभी अपने एक दूसरे के मानव जी, मैं कभी इन पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता हूं।
अरे आप बीच में मत बोलो ना, अनंत, बाकी अनंत, मैं देखिए, नहीं बोलना अब- चाहता। अब आप मुझे- जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, हमारे क्या मतलब। सतीश जी रुकिए। नहीं नहीं, आप पर मैं कभी व्यक्तिगत आनंद, मैं ये होता कह रहा हूं, नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, आप हमेशा आनंद, होते हैं। आनंद भाई रुकिए ना। बीजेपी वाले, ये वाले, वो वाले, क्या मतलब है भाई? ओके आप या तो अनंत विजय, आप अनंत भाई मतलब एक संयमित मिनट भाषा रुकिए का ना, उपयोग please। करिए। ठीक है, मैं आई पॉइंट टेकन, अनंत पॉइंट टेकन। सतीश जी को नहीं बोलना चाहिए, निजी कटाक्ष नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन आप भी तय कर लीजिए, फिर आप भी निजी कटाक्ष नहीं करेंगे आगे से। मैं तो निजी कभी करता नहीं। एक उदाहरण बता दीजिए, मैं निजी कटाक्ष करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है, दोनों तरफ से होता है। देखिए हम क्योंकि मैं तो गवाह हूं, इसलिए अब सर मुझे तो याद नहीं है, मैं तो कभी हो जाता है, करता तय नहीं कर हूं, लीजिए, मैं तो आगे से नहीं हमेशा करेंगे एक बात दूसरे पर। करता चलिए अब हूं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सतीश जी अपनी बात पूरी करिए, बोलिए, मुद्दे पर आइए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी का जो चैलेंज है इस बार थोड़ा ज्यादा उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, ये मैं मानता हूं। इसलिए क्योंकि इस बार अमित शाह गए हैं वहां, तो उन्होंने मोर्चा संभाला है, वो अपना फ्यूचर पूरा भारत के लेवल पर बढ़ा रहे हैं। और अगर उन्होंने उसको एक उसूल बना लिया मिशन, तो ये बंगाल में फिर करामात भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से ममता की भाषा है, आप उसमें देख सकते हैं, आप कहने को कह सकते हैं कि वो हताशा है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ। लेकिन वो क्या कह रही है, वो उसको बंगाली अस्मिता, बंगाली भद्रलोक बनाम जो है एक माहौल बना रही है। और ममता बनर्जी से मैं तो, मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले से ये मानना रहा है कि जितना हम भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को एकदम दुश्मन मानते हैं आपस में, ऐसा है नहीं। ममता जी केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़े काम की चीज है। ये आरएसएस का मिशन जरूर है, और अगर उस मिशन में अमित शाह का भी मिशन हो गया तो फिर ममता के लिए दिक्कत भी होगी। इस बार सवाल कर रहे हैं सतीश जी, आप कह रहे हैं मतलब बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में ममता बनर्जी को हराने की पूरी जी जान से कोशिश नहीं देखिए, की? पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है मानक जी कि हम जिसके, देखिए आप एक दूसरे के खिलाफ को बोले ना, हाँ। हम लोग दोनों नेता हो जाएंगे। बात समझिए। हाँ। अंक- आप दोनों हो जाएंगे। नहीं अनंत विजय और आप नहीं, हम हो हमको जाएंगे, नहीं, हमें क्यों उस घसीट तरह रहे वो हैं? बात मत करिए, वो छोड़ दीजिए। वो बात अब वो ठीक नहीं। आप उनसे बात करिए, हटा दीजिए, उनसे बात कर लीजिएगा पलक। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होना चाहिए। हाँ, अगर ठीक। भाजपा ने पूरा रसद पानी कस लिया है तो ये ममता जी के लिए दिक्कत होने वाली है। ठीक। अब ये बार बार अगर मैं बोल देता हूं कि भाई हुमायूं कबीर कहां से पैदा हो गया, तो ये जो बिसात के हिस्से हो सकते हैं। हाँ। अब ये कौन भाई, मेरे पास तो ओके, विनोद अग्निहोत्री, ऑलराइट, विनोद जी आप आइए, बताइए पहले ये होटल वाला बयान बताइए विनोद जी, इसके पीछे क्या है? ये स्ट्रेटजी है, रणनीति है, जैसा अनंत कह रहे हैं कि अपने तालियां बजवाना है, क्या है? नहीं, देखिए, वैसे अगर सिद्धांता आदर्श स्थिति देखें तो एक मुख्यमंत्री को ये बयान नहीं देना चाहिए। देश के गृह मंत्री के लिए ये बयान देने का कोई मतलब नहीं है। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, चुनावी रणनीति अपनी जगह है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी केंद्रीय मंत्री कहीं भी जा सकता है, और उसमें कोई लेकिन हो ही रहा है कि जब आक्रामक बयानों का सिलसिला शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है। पिछला चुनाव दीदी वाला हम लोगों को याद ही है, जिसको मुद्दा बना लिया था तृणमूल कांग्रेस ने। तो इसलिए जो है, ये अब चुनाव शुरू हुए हैं, अब इस तरह के बयानों की भी झड़ी लगेगी। अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो हमले करेंगे, राजनीतिक हमले, ममता जी उसका जवाब देंगी, ये सब चलेगा। क्या ममता जी ने टोन सेट कर दिया है क्या? टोन तो अमित शाह जी ने सेट कर दिया। हाँ। टोन तो अमित शाह जी ने, जब वो गए, उन्होंने जिस तरह से पूरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मुद्दे स्पष्ट किए, तो टोन तो उन्होंने सेट किया। ममता जी ने उसका जवाब दिया, जैसे उन्होंने एक टोन सेट किया कि बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही तृणमूल कांग्रेस सरकार। ममता बनर्जी ने जिले गिना दिए कि इन जिलों में हमने जमीन दे दी है। तो मतलब जवाब दर जवाब दोनों तरफ से हुआ। उनका घुसपैठिया बंगाल, यहां नहीं आ रहे, वहां नहीं आ रहे, वहां नहीं आ रहे, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पहलगाम कौन कर गया। तो इस तरह से टोन तो सेट हो गया दोनों तरफ से, और यही चलेगा पूरे चुनाव में। ममता बनर्जी, जो अभी शायद सतीश जी भी कह रहे थे, या वो अपने वर्कर को कि भाई ठीक है, अमित शाह जी आ गए, केंद्र में गृह मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे ताकतवर मोदी जी के बाद नेता हैं, तो उनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और आप उसी पूरी ताकत से चुनाव लड़िए जैसे आपने 2011, 2016, 2021 के चुनाव लड़े हैं। तो ये एक मैसेजिंग है कि हम जो है बिल्कुल डरने वाले नहीं है। अभी तक बीजेपी ने जो चुनाव जहां जीता है, हरियाणा में कांग्रेस से जीता, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी से जीता, एक बिखरे हुए गठबंधन से, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीता, और तो 3 चुनाव जो बीजेपी ने जीते हैं, और बिहार में जीता आरजेडी और कांग्रेस के लाइन से। इन सबके मुकाबले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बहुत मजबूत है, इसमें कोई मतलब नहीं कह सकता। अब जहां तक अभी तृणमूल और निर्मूल की बात की गई, तो निर्मूल का मतलब होता है कि कुछ भी ना होना। तृण का मतलब होता है, तृण वो मूल है जहां से वृक्ष पैदा होता है, जो तृण से ही वृक्ष बनता है। तो तृणमूल और निर्मूल में एक फर्क है। वो ठीक है, बारीक लाइन अनंत ने कहा कि वो दोनों बहुत रंजमात फर्क है, लेकिन तृण से ही वो होती है। तो ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, वो एक कड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बीजेपी भी एक कड़ी चुनौती पेश करेगी। ठीक है, और पिछले 3 चुनाव जो बीजेपी ने लड़े,
2011 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 16 और 21 उसमें बीजेपी ने कोई कम कड़ी मेहनत नहीं की है। आप उस समय के सारे विनोद देख जी, लीजिए। ठीक है विनोद जी, अब देखिए घुसपैठ का मुद्दा एक बार साइड पे रखिए आप जी। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का मुद्दा हमेशा से, राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा, लेफ्ट के टाइम में भी रहा, लेफ्ट के टाइम में भी रहा और ममता बनर्जी के टाइम में भी रहा। अब मुझे कैलाश विजयवर्गीय का वो इंटरव्यू याद आया जो मैंने किया था अभी साल 1.5 साल पहले। उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब मैं बंगाल का इंचार्ज था, एक बार जंगल में मेरी गाड़ी को घेर लिया गया। 2021 की बात, 2021 में मेरी गाड़ी पर हमला हुआ। 2021 नड्डा जी की गाड़ी पे भी हमला हुआ जी, गाड़ी पर हमला हुआ। और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय बताते हैं कि मेरी जान को खतरा पैदा हो गया था वहां पर। वहां से कहते हैं मैंने सीधे अमित शाह को फोन लगाया। अमित शाह में से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और उसके बाद भी है। फिर अमित शाह जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने वहां स्थानीय पुलिस को फोन किया और कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बोले उसके बाद मेरी जान बची और मैं वहां से सुरक्षित निकल पाया। क्या आपको लग रहा है कि बंगाल में वो राजनीतिक हिंसा का या राजनीतिक हिंसक माहौल का मुद्दा विनोद जी बन सकता है क्या? खासतौर से ये होटल वाले बयान को लेकर बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा अब बनाएगी क्या? नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने शुरू भी कर दिया है, संजू जी भी बोल रही हैं उसके बारे में। तो बीजेपी तो बनाना भी चाहिए, राजनीतिक दल ऐसे ही एक दूसरे के बयानों को लेकर मुद्दा बनाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक हिंसा अगर होती है बंगाल के चुनाव में तो उसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है। इसलिए बेहतर ये हो कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का संगठन राजनीतिक हिंसा न होने दे। वो उनके हित में ज्यादा है। बयान होते रहते हैं चुनाव में, सब एक दूसरे बोलते रहते हैं, वो बीजेपी के लोग भी बोलेंगे, तृणमूल के लोग भी बोलेंगे, लेकिन जमीन पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो उसका राजनीतिक फायदा अगर होती है हिंसा तो बीजेपी उठा सकती है। क्योंकि बंगाल के, देखिए बंगाल में क्या है, तृणमूल कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तीसरा चौथा चुनाव है ममता जी के लिए, तो एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए बनती है भाई। वो भी तो होगी ना कहीं कहीं। इसीलिए वो चाहेंगे कि चुनाव रूटीन मुद्दों पर हो, नहीं नॉर्मल चुनाव। मानक सबसे बड़ा जो इस वक्त बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही हैं और पड़ोस में बांग्लादेश है, उसका भी एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक असर पश्चिम बंगाल में हो सकता है, खासकर उन इलाकों में, शहरी इलाकों में। और तो भाजपा इसका भी फायदा उठाना चाहेगी इन घटनाओं का भी, क्योंकि उसको वो तो घुसपैठियों का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, ये सारे उसके मुद्दे हैं। और रही बात ये, अभी किसी ने कहा कि राम का नाम ले, तो ममता बनर्जी ने उसकी काट ढूंढ ली है। उन्होंने चंडी पाठ किया था पिछली बार, अभी दुर्गा आंगन उन्होंने शिलान्यास कर दिया, अभी उन्होंने महाकाल मंदिर की घोषणा कर दी, उसके पहले जगन्नाथ मंदिर बनवा चुकी है। तो हिंदुत्व के मुद्दे का तो रास्ता निकाल लिया है कि आप राम की बात करोगे, हम शिव की बात करेंगे, हम दुर्गा की बात करेंगे, हम जगन्नाथ की बात करेंगे। तो वो तो रास्ता निकाल लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए घुसपैठियों के मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा वही है कि बिहार में भी हम लोग पूछते हैं कहां है, बंगाल में भी 58 लाख वोट कट रहे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए हैं, और नतीजा तो बीजेपी जीत तो रही है ना, घुसपैठ का मुद्दा उठाकर, मिले या ना मिले। घुसपैठ का मुद्दा उठाकर नहीं जीत रही है। झारखंड में उठाया, कहां जीती क्या? ओके, बिहार में भी उठाया, लेकिन 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी करने पड़े, वरना तो जीत जाते मुद्दे पे। और झारखंड में तो जितना तेजी से उठाया था निशिकांत दुबे ने, तो पार्लियामेंट में पूरा जो है लंबा चौड़ा भाषण दिया था, वहीं से घुसपैठियों का मुद्दा शुरू हुआ था। उन्होंने जिले बता दिए थे, इन जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन नहीं जीत पाए। वहां मैया योजना भारी हो गई, यहाँ 10,000 रुपए भारी हो गए, महाराष्ट्र में लड़की योजना भारी हो गई। तो ये जो चुनाव का नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे इन योजनाओं से आ रहे हैं। चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन करे या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बीजेपी करे या ममता बनर्जी की योजनाएं चल रही, उनका क्या नतीजा निकलता है, तो लड़ाई वो है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे सतीश के सिंह जी जो कुछ भी बोला है आनंद विजय को, आपको ये सुनकर कैसा लगा, और क्या सतीश के सिंह जी सही बोला आनंद विजय को? आपका जो राय है कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।